तंत्र और योग साधनाओं में स्त्री साहचर्य कितनी आवश्यक है। आओ शुरू सौंदर्य की कुछ व्याख्या से करते हैं। सौंदर्य की गहरी वर्णन करनी हो वह संपूर्ण वर्णन तो वह एक स्त्री की छवि जरूर लाना होता है। बिन स्त्री सौंदर्य का कोई परिचय नहीं बनता। उस दर्शनों में कोई सार नहीं मिलता जहाँ स्त्री की भूमिका ना हो। इसका कुल कारण इतना ही निकाला जा सकता है, सौंदर्य का मूल स्त्री ही है, वह शक्ति, कांति, श्री। अब हमें स्त्री सौंदर्य को जानने से पहले स्त्री क्या है इसको भी गहराई से पड़ताल करना होगा। तंत्र की दृष्टि में स्त्री एक देवी है, वह आद्य प्रकृति का अंश है। यह साक्षात शक्ति का ही अंशभूता रूप है। सक्रिय विश्व सर्जन में इसकी भूमिका अहम है। इसकी अभाव में सृष्टा के यहाँ विश्व में सृजन की कोई संभावना नहीं बचता, क्योंकि यह सृजनात्मकता की अभिन्न भाग है। स्त्री को महज लिंगीय आधार पर स्त्री घोषित नहीं किया जा सकता। यह आभ्यंतरिक मूल प्रकृति की वह गुण है जो स्त्रीत्व को दर्शाता है। यह सृष्टि के मूल गति है। यह मूल शक्ति की अंश संवाहक महज मानवीय स्त्री मात्र नहीं होता। सृष्टि की हर रचना के मूल में अपना ही विशिष्ट भूमिका रखने वाला उन सभी आयामों को जो मूल प्रकृति की विविध अभिव्यक्त रूप होता है, आदि सभी से है। उस मूल प्रकृति को जानने की, वह धारण करने की माध्यम एक मानवीय स्त्री हो सकता है साधक के लिए। यह गतिशीलता और विकासी प्रत्यक्ष सहभाग है शक्ति की। कई तंत्र साधनाएं तो ऐसी है जो स्त्री साहचर्य के बिना पूरा नहीं हो सकता। वैसे ही योग साधना की कई उच्चतम ऐसी तल है जहाँ साधक को विकसित होने में व चेतना की गहरी परत भेदने में स्त्री संग आवश्यक रहता है। दोस्तों, इसी संबंध में एक प्रसंग आता है हनुमान जी का। हनुमान जी एक परम तपस्वी और ब्रह्मचारी थे। उनका गुरु सूरज को माना जाता है। जब हनुमान भगवान सूरज से एक विशिष्ट योगी ज्ञान दीक्षा मांगने गए तो गुरु से आज्ञा हुई कि यह तब बिन स्त्री साहचर्य के संभव नहीं है। इस अर्थ तुम्हें पहले विवाह करना होगा, तभी यह ज्ञान दीक्षा का अधिकारी बनोगे, तब उनकी शादी हो जाता है। मित्रों, कई साधनाएं ऐसी है जहां अति नैतिकता और सामाजिकता काम नहीं आता। इसको भंग करके ही साधक साधना की पथाधिकारी बनता है। अन्यथा जत समाज और उसकी मान्यता नैतिकता मात्र में सिमट कर साधक को स्वासीन मृत कर देता है। जब तक सभी वर्चना और पतनकारी धारणाओं को तोड़ा नहीं जाता, तब तक कोई व्यक्ति एक साधक नहीं बन सकता पूर्ण रूप से। इसकी द्वार ही जड़ता को तोड़कर शुरू होती है। जिस काम ऊर्जा को यह समाज मात्र यौन भोग और संतान पैदा करने के माध्यम मानता है, साधक इसी ऊर्जा को अभ्युत्थित कर आध्यात्मिक विकास यात्रा शुरू करता है। भोगी और योगी की मानसिक तल में धरती आसमान की भिन्नता है। योगी के लिए स्त्री मुक्ति, सिद्धि और साक्षात शक्ति का स्वरूप है, द्वार है। भोगी के लिए मात्र काम प्यास बुझाने की साधन। यौगिक तांत्रिक सिद्धांत में काम ऊर्जा, सौंदर्य, शक्ति और श्री मात्र भोग के लिए नहीं है। जो आद्य शक्ति को प्रतिनिधित्व करता है वह उसी का अंश है। इसका अपना ही विशिष्ट आध्यात्मिक उद्देश्य और उसकी रचनात्मक यात्रा प्रणालियां हैं, जिसे जानकर साधक इसकी यौगिक उपयोग करता है। इन प्रणालियों की खोज एक जिज्ञासु सत्यप्यासी साधक जरूर करता है। वह उसे करना चाहिए। आप स्वयं सोचे, क्या हमारी चेतना इंद्रिय भोगों से ऊपर उठकर उन अज्ञात रहस्य को जानने में, समझने में और भेदने में लालायित समर्थ है? वह भोग के अलावा दूसरा कोई विचार नहीं है। देखो, समाज और संसार में मिलने वाली शिक्षा यही कहता है, तुम इंद्रियों से ऊपर उठो मत, इसी में सिमट जाओ। यहाँ सौंदर्य, काम, प्रेम और उन जीवनी ऊर्जाओं की उपयोग भोगार्थ लौकिक क्षयकारी कार्यों में लगाया जाता है। स्त्री और उसकी सौंदर्य यहाँ बहुत तुच्छ अध्याय मात्र में सीमित हुआ है। अब यह भी जानो, सौंदर्य से काम पैदा होता है। काम और सौंदर्य एक परिपूरक आयाम है। वह कहो, काम पे सौंदर्य की जीवंत दर्शन है। अब इस दर्शन में आसक्ति, उपरति, संयुक्ति डालकर प्रेम को जन्म दिया जाता है। यह प्रेम निष्ठा, उपासना, साधना के तल खड़ा करता है और मानवीय चेतना को पवित्र, परिष्कृत, उन्नत और हल्का कर दिव्यत्व की ओर ले चलता है। यह काम ऊर्जा और श्री सौंदर्य की अद्भुत यौगिक बदलाव और विकासात्मक उपयोग है। काम, सौंदर्य, स्वास्थ्य, कांति आदि सभी दैहिक, भौतिक, श्री
सब माँ आद्या प्रकृति के प्रसाद है, भगवान की भगवत्ता और यह विश्व की मूल सर्जन गति माँ लीलामय की लीला गति है। यह तो दक्षिणाचार्य शुद्ध वैष्णव मतानुगामी के लिए भी परमोत्तम मार्ग है। इस सिद्धांत में केवल तंत्र मात्र ध्यान नहीं है, मांत्रिक, योगिक और भक्ति पदगामी साधकों को भी यह रीति उपयुक्त है। भक्ति में काम और सौंदर्य की और ज्यादा ही आवश्यकता है। इसी से भक्त इष्ट की लीला दर्शन की अनुभूति कर पाता है। योग, तंत्र और भक्ति सभी मार्गों में सौंदर्य और काम आत्मिक विकास के लिए अत्यावश्यक है। आप जानते हो, प्रत्येक देवताओं की एक अंगीभूत शक्ति है। शिव के साथ पार्वती है, कृष्ण के साथ राधा, राम के साथ सीता, वैसे अन्य सभी जिसे विभक्त नहीं किया जा सकता। दोनों की संयुक्तता से उपासना की पूर्ण मार्ग बनता है। इस अर्थ सौंदर्य और काम की उपस्थिति हर मार्ग में आवश्यक है, जो माँ आद्यशक्ति श्री सुंदरी का रूप है, जिसे हम अर्धनारीश्वर की यौगिक सिद्धांत के भीतर समझना चाहिए। आध्यात्मिक साधना पथ में पाखंड मात्र की कोई स्थान नहीं है। साथ ही लोग पाखंडों को ही साधना समझते हैं। इससे दूर होकर एक साधक स्वयं की पथ स्वयं खोजता है। एक उदांग और व्यापक आयाम में प्रकृति और शिव के संयुक्त रूप से ही योग और तंत्रादि साधनाओं के पथ निर्धारित होता है, जो वेद संगत सिद्धांतों से भिन्न नहीं है। अब प्रसंग जोड़ा जाए श्री तंत्र जैसी उत्कृष्ट विद्या की, तो वहां जब तक प्रासुंदरी की सौंदर्य बोध भीतर जागृत नहीं होगी, तब तक उपासना और योग की द्वार ही नहीं खुलता। वह कहे जब तक सौंदर्य की बोध और चिंतन नहीं होता, तब तक मन में निष्ठा, आस्था, भक्ति, रति आदि के जन्म नहीं हो सकता। इसकी अभाव में अर्चन, पूजन, सेवन, सेवा, सानिध्य, सारूप्य जैसी चीजें पूर्णतः असंभव है। सौंदर्य दर्शन ही उसका द्वार है। सौंदर्य से प्रति आसक्ति, स्मृति और चेतना की कई आयाम में जागृत होना शुरू करता है। इसी आधार पर साधक को इष्ट की तदरूप प्रसाद मिलता है। यहाँ स्त्री की प्रत्यक्ष परोक्ष किसी भी तौर पे उपस्थिति आवश्यक है। मित्र, सौंदर्य दर्शन और उसकी बोध व्यापक आत्मविकास के मार्ग खोलता है। यह काम और सौंदर्य मुक्ति और भोग दोनों को साधता है। उत्तम साधक इससे पशुत्व को नहीं, देवत्व को विकसित करता है। भोग से रोग, क्षय, जर्जरता, मृत्यु की ओर नहीं, स्वास्थ्य और अमृत ऐश्वर्य की ओर चलता है। यही साधक की पथ है। अद्वैत सौंदर्य उपासना के संदर्भ में दूसरा वीडियो आ रही है। कृपया चैनल सब्सक्राइब करिए।